अब कैसी तबीयत है आपकी? रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल ठीक हैं अब। हम्म, बेहतर है तबीयत। सरम आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की एपिसोड 14 में बहुत मजा आने वाला है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि अंसा खुर्शीद चाचा के घर से निकलकर देर तक भटकती रहती है। सबसे पहले वह अपने घर जाती है, लेकिन वहां ताला लगा होता है। वह ताला तोड़ने की कोशिश करती है, मगर ताला नहीं टूटता। मायूस होकर वह वहां से चली जाती है। फिर अंसा राजिया खाला के घर जाती है ताकि शायद उन्हें कोई सहारा मिल जाए, लेकिन राजिया खाला अपने बेटों का नाम लेकर कहती है कि उनके बेटों ने अंसा को घर में आने से मना किया है और वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। अंसा अपनी बालियां भी देती है और कहती है कि इन्हें गिरवी रख लीजिए, लेकिन राजिया खाला इनकार कर देती है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि बुरे वक्त में अक्सर हर कोई साथ छोड़ देता है, और यही दुनिया की हकीकत है। इसके बाद अंसा पास की मस्जिद में जाती है, वुजू करती है और नमाज अदा करती है। वह अल्लाह की बारगाह में बहुत रो रो कर दुआ करती है, या अल्लाह, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मेरी इस आजमाइश को खत्म कर दे। दूसरी तरफ अनस की फैमिली में उसके ताया उसे बुलाते हैं। अनस अपने दादा जान के साथ नाश्ता कर रहा होता है कि तभी ताया की कॉल आती है। अनस उनके पास जाता है तो ताया कहते हैं कि यह घर उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसलिए अनस अपना हिस्सा उन्हें दे दे और घर से अपना नाम हटा ले। अनस उनकी बात मान जाता है। उधर शायान की अम्मी यह घर खाली नहीं करना चाहती। वह कहती हैं कि यह घर उनका ख्वाब और उनकी मंजिल है, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी अनस से कराने का सोचती हैं ताकि यह घर उन्हीं के पास रहे। लोग अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर दूसरी तरफ अनस अंसा को ढूंढने निकल पड़ता है। वह खुर्शीद चाचा के पास भी जाता है, लेकिन अंसा नहीं मिलती। आखिरकार वह अल्लाह से दुआ करता है कि अंसा उसे मिल जाए, वरना वह घर वापस नहीं जाएगा। फिर अजान होती है और वह नमाज पढ़ने के लिए पास की मस्जिद में जाता है। वहीं उसे अंसा नजर आ जाती है। अनस उससे बात करता है, अपनी पसंद का इजहार करता है और उसका सहारा बनने के लिए कहता है कि वह उससे निकाह करना चाहता है। अंसा भी राजी हो जाती है। तभी अंसा की दोस्तें और अनस के दोस्त भी वहां आ जाते हैं। इसी तरह इस एपिसोड में अनस अपने घर के आधे हिस्से का हक महर के तौर पर अंसा के नाम कर देता है। आने वाले एपिसोड में और भी जबरदस्त मोड़ देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मजेदार ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमें बताइए कि आप और कौन से ड्रामों के रिव्यू देखना चाहते हैं।